किसी नगर में एक किसान रहता था जिसके 2 पुत्र थे। दोनों ही बहुत समझदार और होशियार थे। वे अक्सर अपने पिता के साथ खेतों में जाया करते थे। एक दिन सुबह सवेरे किसान अपने खेत की ओर रवाना हुआ। खेत में पहुंचकर उसने कुछ देर आराम करने की सोची तो वह एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर उसकी छाया में बैठ गया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी पेड़ पर बैठा एक जहरीला सांप नीचे उतर आया और किसान को डस लिया। कुछ ही पलों में जहर अपना असर दिखा गया और किसान ने वहीं दम तोड़ दिया। उधर दोनों भाई घर पर खाना बनाकर अपने पिता के लिए खेत में ले जाने को तैयार हो चुके थे। जैसे ही वे खेत पहुंचे उन्होंने देखा कि उनके पिता पेड़ के नीचे गिरे पड़े हैं और उनके मुंह से झाग निकल रहा है। दोनों दौड़कर पास पहुंचे। ध्यान से देखा तो उन्हें समझ आ गया कि अब उनके पिता इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। पूरे गांव को इकट्ठा किया गया और गांव वालों की मदद से उन्होंने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। समय धीरे धीरे बीतने लगा। दोनों भाइयों ने आपस में सलाह की अब बड़े भाई को विवाह कर लेना चाहिए ताकि कम से कम कोई घर पर खाना बना सके, क्योंकि दोनों जब खेत में काम करने जाते तो पहले खाना बनाना और फिर खेत पहुंचना, इसमें बहुत देर हो जाती थी। कुछ ही समय बाद बड़े भाई की शादी हो गई। अब सुबह दोनों भाई खेत में मेहनत करते और बड़े भाई की पत्नी उनके लिए प्यार से खाना बनाकर खेत में पहुंचा देती। इस तरह दिन कटने लगे। एक दिन की बात है, दोनों भाई खेत में काम कर रहे थे। दोपहर का समय बीतता जा रहा था लेकिन बड़े भाई की पत्नी खाना लेकर नहीं पहुंची। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, तू घर जाकर देख तो सही, शायद कोई बात हो गई हो। छोटा भाई चुपचाप घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने बड़े भाई की पत्नी से कहा, भाभी खाना डाल दीजिए, मैं खेत ले जाऊं, भैया इंतजार कर रहे हैं। इतना सुनते ही भाभी को गुस्सा आ गया। तानों से भरी आवाज में बोली, अगर इतनी ही जल्दी खाना चाहिए तो अपनी बीवी से बनवाकर खा लिया करो। ये बात तीर की तरह छोटे भाई के दिल में उतर गई। उसने शांत स्वर में भाभी से कहा, ठीक है भाभी, अब मैं अपनी पत्नी से ही खाना बनवाकर खाऊंगा। यह कहकर वह चुपचाप घर से निकल पड़ा। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंच गया। उसी जंगल में 3 साधु रहते थे। तीनों अपनी अपनी विद्या में निपुण थे, लेकिन उनमें अक्सर एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ लगी रहती थी। इसी कारण कभी कभी उनके बीच झगड़ा भी हो जाया करता था। उनमें से एक साधु के पास एक ऐसी लकड़ी थी जो हुक्म देते ही तरह तरह के व्यंजन बनाकर तैयार कर देती थी। दूसरे साधु के पास एक उड़न खटोला था जो पलक झपकते ही आसमान में उड़ जाता, और तीसरे साधु के पास एक ऐसी रस्सी थी जो बोलते ही किसी को भी बांध लेती थी। एक दिन ये तीनों अपनी अपनी चीजों को लेकर आपस में झगड़ने लगे। पहला साधु बोला, मेरी लकड़ी तुम दोनों की चीजों से कहीं ज्यादा काम की है। दूसरा साधु बोला, तुम्हारी लकड़ी क्या चीज है मेरे उड़न खटोले के सामने। तीसरा साधु अकड़ते हुए बोला, मेरी रस्सी तो तुम दोनों की चीजों से भी बढ़कर है। वाद विवाद तेज होता जा रहा था। तभी वहाँ वह किसान का बेटा आ पहुंचा जो अपनी भाभी की बात से आहत होकर घर छोड़ चुका था। तीनों साधु उसकी ओर लपके। क्रोध के कारण उनकी आंखें लाल हो रही थीं और शरीर गुस्से से कांप रहे थे। लड़का यह देखकर डर गया, पर वहाँ से भागने का कोई रास्ता भी नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और वहीं खड़ा रहा। मन ही मन सोचने लगा, मुसीबत कभी अकेली नहीं आती। घर से आफत में निकला और अब यहाँ भी नई मुसीबत सामने खड़ी है। थोड़ी ही देर में तीनों साधु उसके पास आ पहुंचे और बोले, तू ही हमारा फैसला कर दे, जो तू कहेगा वही हम मान लेंगे। लड़का मुस्कुराया और बोला, इतनी जल्दी क्यों गुस्से में आ जाते हो, पहले शांति से बात तो कहो, फिर फैसला भी हो जाएगा। पहला साधु बोला, मेरे पास ये लकड़ी है जिससे जो चाहो वह व्यंजन बन जाता है। भूखे भजन न हुए गोपाला, जब पेट भरा हो तभी और बातें भी सूझती हैं। भूखा आदमी कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मेरी चीज सबसे काम की है। अब दूसरे साधु की बारी थी। वह बोला, मेरे पास उड़न खटोला है, इससे दुनिया की सैर की जा सकती है। सैर सपाटा न हो तो जिंदगी कैसी, हर समय खाने की बात करना बेवकूफी है। अब तीसरा साधु बोला, भाई मेरी रस्सी सबसे बेहतर है, ये मुसीबत में बहुत काम आती है। जंगल में कोई जंगली जानवर आ जाए तो ये रस्सी दूर से ही उसे बांध देती है। खाना पीना और सैर तभी अच्छे लगते हैं जब कोई खतरा न हो, इसलिए मेरी चीज सबसे जरूरी है। लड़का चुपचाप सब सुनता रहा। फिर उसने मन ही मन सोचा, असल में तीनों चीजें खास हैं। अगर समझदारी से काम लूं तो इनके झगड़े से कुछ फायदा उठाया जा सकता है। लड़के ने वह रस्सी उठाई, उसमें एक छोटा सा कंकड़ बांधा और उसे इस तरह घुमाकर दूर फेंक दिया कि उसका कुछ पता ही नहीं चला। फिर उसने तीनों साधुओं की ओर देखा और बोला, अब एक काम करो, जो इस कंकड़ को सबसे पहले ढूंढकर वापस ले आएगा उसी की चीज सबसे बेहतरीन मानी जाएगी। साधु कंकड़ की तलाश में इधर उधर भागते रहे। उधर वह लड़का साधुओं की रस्सी और लकड़ी लेकर उड़न खटोले में बैठा और हवा में उड़न छू हो गया। काफी देर बाद जब तीनों साधु कंकड़ खोजते खोजते थक गए तो उन्हें अपनी अपनी चीजें याद आईं और वे उल्टे पांव दौड़ते हुए लौटे। लेकिन जब अपनी जगह पहुंचे तो देखा वहाँ तो कुछ भी नहीं था। जिन चीजों के लिए आपस में झगड़ा करते रहे थे वही चीजें अब गायब थीं। तीनों सिर पकड़कर बैठ गए और अपनी किस्मत को कोसने लगे। दूसरी तरफ वह लड़का उड़ता हुआ एक भव्य नगर में पहुंचा। खटोले को नीचे उतारकर वह नगर की गलियों में घूमने लगा। घूमते घूमते उसे एक अजीब सी बात पता चली, इस नगर की राजकुमारी किसी पुरुष का चेहरा तक नहीं देखती। यह सुनकर उसके मन में एक अजीब सी जिज्ञासा और आकर्षण पैदा हुआ। उसी पल उसने प्रण लिया, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ इसी से। दिन भर तो वह चैन से सोया और जब आधी रात हुई तो चुपचाप उड़न खटोले से राजमहल के पास पहुंचा। महल की पूर्व दिशा की खिड़की खुली हुई थी। वह रस्सी के सहारे राजकुमारी के कमरे में जा पहुंचा। राजकुमारी गहरी नींद में थी। उसने धीरे से अपनी कंबल उतारी और राजकुमारी को ओढ़ा दी और राजकुमारी की कंबल उठाकर खुद ओढ़ ली। सुबह जब राजकुमारी की नींद खुली तो वह चौंक गई। उसने तुरंत दासियां बुलवाई और गुस्से में कहा, इस कंबल को ले जाओ और आग लगा दो। फिर वह राजा के समक्ष पहुंची और राजा को यह बताया कि उसके कमरे में रात को एक चोर ने दस्तक दी थी। उसने अपनी कंबल मुझे ओढ़ा दी और मेरी कंबल खुद ले गया। राजा यह सुनकर गहरी चिंता में डूब गया। फिर उसने एक तरकीब लगाई। उसने सैनिकों से कहकर एक कड़ाह में स्याही भरवाई। फिर उस कड़ाह को पूर्व की खिड़की के नीचे रखवा दिया ताकि जब वह चोर वापस उस खिड़की से आए तो वह इस कड़ाह में गिरे और उसके कपड़े काले हो जाएं और वह पकड़ लिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ उस लड़के को राजा की इस चाल का कुछ पता नहीं था। वह दूसरी रात भी बिना डरे राजमहल की खिड़की के पास पहुंच गया और रस्सी से ऊपर चढ़कर जैसे ही खिड़की से उतरा तो वह धड़ाम से स्याही के कड़ाह में जा गिरा। उसके सारे कपड़े स्याही से भीग गए, जिससे वह डर गया और चुपचाप रस्सी के सहारे नीचे उतर गया। अब वह स्याही से भीगे कपड़ों के साथ डरते डरते उसी समय धोबी के घर
घर पहुंचा और उसे जगाकर बोला, ये कपड़े अभी धो दो, कल मैं ये कपड़े समय से आकर ले जाऊंगा। धोबी नींद में था, हाँ हाँ करके फिर सो गया। सुबह जब राजकुमारी सोकर उठी तो उसने देखा कि कमरे की दीवार पर स्याही के छींटे लगे हुए हैं। उसे विश्वास हो गया कि जरूर रात को कोई कड़ाह में गिरा है। राजा को जब सूचना मिली तो उसने सैनिकों से कहकर सभी नगर वालों को बुलाया। संयोग की बात की धोबी वही स्याही में डूबा हुआ कुर्ता पहनकर राजा के सामने पहुंच गया। अब तो यह साबित हो गया कि वही चोर है। राजकुमारी ने आदेश दिया, इसे नगर के बाहर जो पीपल का पेड़ है उससे इसे फांसी लगा दो और इसकी आंखें निकालकर मेरे पास पहुंचाओ। राजकुमारी की बातों से धोबी को कुछ समझ तो नहीं आया, पर वह राजा के सामने कारण पूछने की हिम्मत कैसे कर सकता था। उसने बहुत हाथ पैर जोड़े पर सब निष्फल रहा। राजा ने धोबी की एक न सुनी। यह देखकर लड़के को धोबी पर दया आ गई। उसने सबके सामने चिल्लाकर कहा, राजन, ये आदमी निर्दोष है, चोर मैं हूँ, मुझे जो चाहे दंड दीजिए। राजकुमारी के पास जब यह खबर भेजी गई तो उसने कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चोर कौन है। राजा की निगाह में जो चोर साबित हो उसे प्राणदंड मिले और उसकी आंखें निकालकर मेरे पास पहुंचाई जाएं। मैं और कुछ नहीं चाहती। दूसरी तरफ लड़के ने अपना दिमाग लगाया और राजा से कहा, मैंने तो सुना था कि राजा मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी करता है, क्या यह बात गलत है? राजा ने कहा, बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? लड़के ने कहा, मैं एक बार नगर में घूम कर आना चाहता हूँ। राजा ने कहा, ठीक है। लड़का राजमहल से निकला और अपने उड़न खटोले को पीपल के पेड़ पर छिपाकर राजा के सामने वापस हाजिर हो गया। राजा लड़के की ईमानदारी से बड़ा प्रसन्न हुआ, पर राजकुमारी की दी हुई सजा को बदलने का साहस राजा न कर सका। जल्लाद लड़के को लेकर पीपल की तरफ चल पड़े। पीपल के पास जाते ही लड़के ने जल्लादों से कहा, मुझे मरने से पहले इस पेड़ पर चढ़कर थोड़ी देर भगवान का नाम लेने दो। जल्लादों ने सोचा कि पेड़ पर चढ़कर यह बचकर कहाँ जाएगा। उन्होंने अनुमति दे दी। राजकुमार उड़न खटोला लेकर उड़ गया और जल्लाद उसको देखते रह गए। अब वे जल्लाद बड़े घबरा गए कि राजकुमारी ने हमसे चोर की आंखें निकाल कर लाने को कहा था, अब हम आंखें कहाँ से लेकर जाएंगे और न जाने राजकुमारी हमें क्या सजा देगी। अब उन्होंने सोचा कि वह किसी समझदार के पास जाकर अपनी परेशानी का समाधान मांगे। अब वे दोनों जल्लाद एक सयाने के पास गए और बोले, भैया हमारे पास जो भी है वो ले लो, पर यह बता दो कि हम राजकुमारी के पास चोर की आंखें कैसे लेकर जाएं। सयाने ने हंसते हुए कहा, तुम भी मूर्ख हो, अरे बकरी की आंखें निकाल कर ले जाओ। राजकुमारी इतने ध्यान से थोड़े ही देखने बैठेगी। ये बात दोनों जल्लाद को सही लगी। उन्होंने सोच लिया, अब ऐसा ही करेंगे और जो होगा सो देखा जाएगा। ये सोचकर वे एक बकरी को जंगल में अपने साथ ले गए। वहाँ पर उन्होंने उसकी आंखें निकाली और वापस राजमहल की तरफ चल पड़े। राजमहल में पहुंचकर जल्लादों ने राजा को वह आंखें दिखाई। राजा ने राजकुमारी के कहने से उन्हें खूब इनाम दिया। उधर जान बचाकर वह लड़का उड़ता हुआ एक जंगल में पहुंचा। वहाँ पर उसने एक अनार का पेड़ देखा जिस पर पके हुए अनार लगे हुए थे। उसने उड़न खटोला उतारा और पेड़ पर चढ़कर अनार तोड़ने लगा। वह अनार तोड़कर खा भी न पाया था कि देखता है कि वही तीनों साधु जिनका उसने जादुई सामान चुराया था उसकी ओर चले आ रहे हैं। उसने सोचा, अगर मैं अब नीचे उतरूंगा तो मेरी खैर नहीं। यह सोचकर वह पेड़ के तने में छिप गया। साधु भी उसी पेड़ के नीचे आए और आपस में बात करने लगे। अनार के पके हुए फल देखकर उनका मन ललचाने लगा, पर अनार के फल इतने ऊंचे लगे थे कि उनका हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहा था। तभी लड़के ने 3-4 फल चुपके से नीचे गिरा दिए। साधु फल पाकर बहुत खुश हुए और बोले, भगवान की दया देखो कि हमें बिना मेहनत के ही फल मिल गए। एक साधु बोला, मिल गए तो अच्छा ही हुआ, पर मैं पेड़ के पत्तों से ऐसी जड़ी बना सकता हूँ जिसे सुंघाने से मनुष्य बंदर बनकर पेड़ की ऊपरी डाली पर पहुंच सकता है। दूसरा बोला, तो मैं भी ऐसी बूटी बना सकता हूँ जिससे वह बंदर फिर से इंसान बन जाए। तीसरे साधु ने कहा, फिर ठीक है, तुम मुझे बंदर बना दो, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे अनार तोड़ कर ले आऊंगा। पहले साधु ने अफसोस करते हुए कहा, हाय आज मेरी लकड़ी होती तो कितना अच्छा होता। दूसरे ने कहा, अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। तीसरा बोला, भैया झगड़ा करने का फल कभी अच्छा नहीं होता, न हम झगड़ते न हमारी चीजें हमसे छूटती। सो भैया अब मुझे धोखा मत देना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं बंदर बनकर सारी जिंदगी पेड़ों पर ही उछलता रह जाऊं। मुझे आदमी जरूर बना देना। पहला बोला, नहीं भाई, अब हम तीनों सदा मेल से रहेंगे। यह कहकर वह पास में लगी हुई भीन भीन प्रकार की झाड़ियों के पत्तों से एक जड़ी बना लाया और तीसरे साधु को सुंघा दी। वह तुरंत बंदर बनकर पेड़ पर चढ़ गया और अनार तोड़कर खुद भी खाने लगा और अपने साथियों को भी खिलाने लगा। नीचे आया तो दूसरे साधु ने एक दूसरी झाड़ी से जड़ी बनाकर बंदर को सुंघा दी। वह बंदर से फिर साधु बन गया। इसके बाद वे तीनों आगे बढ़ गए। जब वे आंखों से ओझल हो गए तो वह लड़का पेड़ से नीचे आया और उसने दोनों तरह की जड़ी बूटियां तोड़कर अपनी जेब में रख ली। रात को वह चुपचाप पूर्व की खिड़की से उसी राजकुमारी के कमरे में जा पहुंचा और उसे जड़ी सुंघा दी। जड़ी को सूंघते ही राजकुमारी बदरिया बन गई। लड़का उसे उड़न खटोले में बिठाकर जंगल की तरफ उड़ चला। जंगल में पहुंचकर उसने आग जलाई और उसके पास बैठ गया। बंदरिया को उसने थोड़ी दूर पर छोड़ दिया। खो खो करके बंदरिया सो गई। जब लड़के ने देखा कि बंदरिया सो गई है तो फिर उसने दूसरी जड़ी निकाली और उसे सूंघा दी। जड़ी सूंघते ही बंदरिया राजकुमारी बन गई। लड़का यह देखकर वापस आग के पास जाकर बैठ गया। दूसरी तरफ जंगल में चारों ओर शेर दहाड़ रहे थे। राजकुमारी डर के मारे जग पड़ी और चिल्लाने लगी। उसने देखा कि थोड़ी दूर पर आग जल रही है और उसके पास एक नौजवान युवक बैठा हुआ है। यह देख वह उस ओर दौड़ पड़ी। लड़के के पास जाकर उसने कहा, मुझे बचाओ, मुझे इस जंगल में अकेले डर लग रहा है। लड़के ने कहा, राजकुमारी मेरे पास आने की कोशिश मत करो, मैं स्त्रियों का मुंह देखना पाप समझता हूँ। जब राजकुमारी बहुत गिड़गिड़ाई तो लड़के को दया आ गई। उसने कहा, मैं तुम्हें अपने पास तभी रहने दूंगा जब तुम मेरे साथ विवाह करने का वचन दोगी। मरती क्या न करती। बेचारी ने झट से लड़के को विवाह का वचन दे दिया। अब वे दोनों पास बैठकर बातें करने लगे। राजकुमारी ने बातों ही बातों में लड़के से उसकी सारी बातों का भेद ले लिया और जब वह लड़का सो गया तो राजकुमारी उसे सोता छोड़कर उसके उड़न खटोले में बैठकर उड़ गई। जब सुबह उस लड़के की नींद खुली तो वह राजकुमारी की सारी चालाकी समझ गया, लेकिन उसने राजकुमारी को जादुई जड़ी के बारे में कुछ नहीं बताया था। उसने सोच लिया कि राजकुमारी को मैं उसकी चालाकी की सजा जरूर दूंगा। अब वह उचित समय का इंतजार करने लगा और एक रात मौका पाकर वह फिर राजकुमारी के कमरे में पहुंच गया और राजकुमारी को बंदरिया
बनाकर चुपचाप दबे कदमों से वहाँ से भाग आया। सुबह होते ही सारे नगर में शोर मच गया कि राजकुमारी बंदरिया बन गई है। जो कोई भी उसके पास जाता है वह उसे खों-खों करके काटने दौड़ती है। राजा भी इस बात से बहुत परेशान हो गया और उसने विवश होकर पूरे नगर में यह ढोल पिटवा दिया कि जो कोई भी राजकुमारी को उसके वास्तविक रूप में वापस लाकर देगा उसके साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा और साथ ही उसे आधा राज्य भी दे दिया जाएगा। लड़का तो उस नगर में था ही, वह एक साधु का वेश बनाकर राजमहल की तरफ चल पड़ा। राजमहल के बाहर सिपाहियों ने उसे रोक लिया और पूछने लगे, तुम कौन हो और अंदर कहाँ जा रहे हो? उसने सिपाहियों से कहा, मैं एक तपस्वी हूँ और मैं 1 मिनट में राजा की लड़की को बंदरिया से फिर राजकुमारी बना सकता हूँ। सिपाही उस ब्राह्मण बने लड़के को राजा के सामने ले गए। लड़के ने कहा, राजन, मैं अपनी विद्या राजकुमारी पर चलाऊंगा, लेकिन उस समय वहाँ कोई भी मौजूद नहीं होना चाहिए। राजा मान गया और लड़के को एकांत में राजकुमारी के पास भेज दिया। लड़के ने सैनिकों से कहकर बबूल के कांटे मंगवाए और उन कांटों पर बंदरिया बनी राजकुमारी को मंगवाकर सुला दिया। बंदरिया और भी जोर से खों-खों करने लगी। उसका सारा शरीर कांटों से भर गया। बंदरिया कांटों से निकल नहीं पा रही थी। लड़के ने उसे जड़ी सूंघा दी। जड़ी को सूंघते ही बंदरिया राजकुमारी बन गई। लड़के ने राजकुमारी को वैसे ही कांटों पर रहने दिया। फिर राजकुमारी के कुछ देर प्रार्थना करने पर लड़के ने कहा, मैं स्त्री को स्पर्श नहीं करता। राजकुमारी यह सुनकर अपने किए पर बहुत लज्जित हुई और उसने लड़के से बार बार माफी मांगी। तब लड़के ने बड़ी मुश्किलों से उसे कांटों से बाहर निकाला और राजा के आगे लेकर पहुंचा। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और राजकुमारी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया और खूब दान दहेज दिया। साथ ही आधा राज्य भी उसे सौंप दिया। लड़का राजकुमारी को लेकर भाभी के पास गया और बोला, भाभी, मैंने घर बसा लिया है, अब तुम्हें मेरी खातिरदारी नहीं करनी पड़ेगी। भाभी बोली, मैंने तो मजाक में कहा था, मुझे क्या मालूम था कि मेरी जरा सी बात तुम्हें इतनी बुरी लग जाएगी। इसके बाद वह लड़का अपनी रानी के साथ अच्छी तरह रहने लगा और अक्सर अपनी पत्नी से मजे में कहता, तुम अब तो उड़न खटोला चुरा कर नहीं भागोगी। राजकुमारी हंसकर कहती, अब तो तुम मुझे बंदरिया नहीं बनाओगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।